Okay, hi everyone. So today we will discuss this interesting problem from H.C. Verma, and it's quite interesting problem. So we will talk in detail about this problem. Okay, let's see. A car is speeding up on a horizontal road with an acceleration a. Consider the following situations in the car. A ball is suspended from the ceiling through a string and is maintaining a constant angle with the vertical. Find this angle. So पहले हम first part की बात करते हैं. So see, there is a car which is accelerating in the horizontal direction with some acceleration a, और यहाँ पे point P है on the roof of this car, और वहाँ से with the help of a string you have connected a ball कह लो या pendulum कह लो, तो हमने उसे कनेक्ट कर रखा है एंड इट स्टेबलाइज एट सम एंगल. ये जो पेंडुलम है ये किसी एंगल पे जाके स्टेबलाइज हो जाता है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है थीटा. पहले हमें ये पता करना होगा कि ये जो एंगल है ये क्यों फॉर्म हो रहा है. लाइक अगर कार एक्सेलरेट कर रही है देन व्हाई दिस पेंडुलम इज स्टेबलाइज एट सम एंगल थीटा. सो अगर आप देखो कि कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती या फिर रेस्ट में होती देन ये जो पेंडुलम है ये वर्टिकल रहता, ये किसी एंगल पे टिल्ट नहीं होता. बट व्हाट हैपन्स व्हेन द कार स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग. सो जैसे अगर देखो आप पॉइंट पी है, उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन v1 है, और जो पेंडुलम है उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो अगर कार कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है देन v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, राइट. या फिर कार रेस्ट में है तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0 होगा. तो दोनों ही केस में आपका जो पेंडुलम है और जो पॉइंट p है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देयरफॉर जो पेंडुलम है ये वर्टिकल होगा. बट व्हाट विल हैपन इफ द कार स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग विद सम एक्सेलरेशन a इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब देखो पॉइंट P जो है वो रूफ से कनेक्टेड है, मतलब जो कार का रूफ है वहां पे है पॉइंट P. सो पॉइंट P भी स्टार्ट कर देगा एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन A, राइट. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट P का भी एक्सेलरेशन A होगा. बट व्हाट अबाउट दिस पेंडुलम. आप अगर पेंडुलम पे फोर्सेस देखो तो अभी ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है और नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है. देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. पेंडुलम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है. इसका मतलब पेंडुलम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, राइट. आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है या फिर कोई कंपोनेंट नहीं है फोर्स का, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. सो व्हाट विल हैपन, v1 विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. v1 इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, क्यों? बिकॉज पॉइंट p का एक्सेलरेशन है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो v1 विल बिकम ग्रेटर देन v2, और जैसे ही v1 ज्यादा होगा सो आप देखो पॉइंट p इस पेंडुलम के रिस्पेक्ट में कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर जाएगा. मान लो पॉइंट P इधर की तरफ आ गया नाउ, और ये जो पेंडुलम है ये पीछे ही रह जाएगा. अब ये जो स्ट्रिंग है ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी और कुछ एंगल फॉर्म करेगी विद द वर्टिकल. ये एंगल हम थीटा कह देते हैं, राइट. सो अब देखो आप ये जो पेंडुलम है इस पे किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं. अगर आप अब पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कि जो टेंशन है वो किसी एंगल पे लग रही है, थीटा पे. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, राइट. सो अब एक कंपोनेंट है टेंशन का इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अगर ये एंगल थीटा है तो ऊपर की तरफ आप देखो t cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, t sin थीटा. नाउ देयर इज वन कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन दिस पेंडुलम व्हिच कैन प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टू द पेंडुलम. अब पेंडुलम को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, t sin थीटा. सो कितना एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पेंडुलम का, t sin थीटा अपॉन मास ऑफ द पेंडुलम. ये एक्सेलरेशन होगा. और ये एक्सेलरेशन जो होगा, देखो आप जो पॉइंट P है उसका एक्सेलरेशन क्या है, कार के बराबर, राइट. जो भी पॉइंट P का एक्सेलरेशन है वो जो भी कार का एक्सेलरेशन वही होगा. और ये जो A है इसे हम AP कह देते हैं. AP क्या है, पेंडुलम का एक्सेलरेशन. अब देखो जब AP स्टार्ट करेगा पहले धीरे धीरे टिल्ट होगा, तो ये जो एंगल होगा ये थोड़ा कम होगा, तो जो AP होगा वो भी लेस देन होगा A से, राइट. जो पेंडुलम है उसमें धीरे धीरे एक्सेलरेशन आएगा, बट जो पॉइंट P है उसका सडन एक्सेलरेशन आ जाएगा A. सो अभी भी पॉइंट P आगे की तरफ ही मूव करता रहेगा रिलेटिव टू पेंडुलम. और कब तक मूव करता रहेगा, जब तक ये जो AP है विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम वो बराबर ना हो जाए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P के. जब देखो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P और ये जो पेंडुलम है दोनों का सेम हो जाएगा तब ये किसी एंगल पे स्टेबलाइज हो जाएगा. और जब तक ये AP है एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम ये कम होगा इस पॉइंट P से, तो फर्दर ये जो एंगल है ये फर्दर इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि पॉइंट P आगे की तरफ मूव करता जाएगा रिलेटिव टू द पेंडुलम. सो और ये कब स्टेबल होगा, अगर मैं कहता हूँ ये किसी एंगल थीटा पे स्टेबल हो जाता है तो आप देखो उस पॉइंट पे AP विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द कार और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P.
So AP, that is T sin theta upon m, that should be equal to acceleration of the car. So this is the first equation. और second equation आप देखो, आप second equation कहाँ से आएगी? Second equation will be from vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास फोर्स है टी कॉस थीटा और नीचे की तरफ इसका पेंडुलम का वेट है विच इज एम जी. सो टी साइन टी का कॉस थीटा जो है वो बैलेंस करेगा एम जी को. सो ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास. एक टी साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए और टी का कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू जी. और आप देखो वेरिएबल्स क्या क्या है, एक टेंशन नहीं पता और एक थीटा नहीं पता. सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अगर आपको थीटा चाहिए तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ऊपर नीचे से टेंशन कैंसिल हो जा रहा है. tan theta is coming out to be a by g. From here you will get the value of theta, that is tan inverse a by g. और अगर हमें टेंशन निकालना है सो किसी भी एक इक्वेशन में हम साइन थीटा का वैल्यू रख देते हैं. जैसे अगर tan थीटा a by g है तो आप ये वाला ट्रायंगल बना सकते हो जहां पे tan थीटा a by g होगा. सो हाइपोटेनियस कितना होगा, a स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. सो t साइन थीटा विल बी a t का sin theta. So that should be a upon under root of a square plus g square. That should be equal to m into a. So यहाँ से a कैंसिल हो जा रहा है. t का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, m under root of a square plus g square. So इस तरह से आप टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते हैं. अगर आप इसे सूडो फोर्स से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं. देखो सूडो फोर्स में किस तरह से करोगे, ये आप आप इनसाइड द बस या फिर कार जो एक्सेलरेट कर रही है उसके अंदर से अगर पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो पेंडुलम पे कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ इसका वेट. बट यू आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. आप फ्री बॉडी कहां से बना रहे हो, फ्रॉम एम नॉन इनर्शियल फ्रेम. अगर आप कहो कि कार एक्सेलरेट कर रही है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है ए से, तो आपका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए होगा. तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर. ये जो ऑब्जर्वर है अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो जो सूडो फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा m इंटू ए, मास ऑफ द पेंडुलम जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर और डायरेक्शन उसके अपोजिट. राइट. सो देखो आप, ये जो पेंडुलम है इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी, बट इस डायरेक्शन में एम ए फोर्स लग रहा है जो कि बैलेंस नहीं है. इस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, इसीलिए पेंडुलम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और कुछ एंगल पे टिल्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. और कब तक टिल्ट होगा, जब तक ये फर्दर बैलेंस ना हो जाए. तो मान लिया किसी एंगल थीटा पे अगर ये बैलेंस होता है तो आप देखो क्या क्या फोर्सेस है. इस डायरेक्शन में एम है, नीचे की तरफ एम जी है और ऊपर की तरफ टेंशन है. सो अगेन अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल के साथ ये एंगल भी थीटा होगा. सो लेट्स टेक द कंपोनेंट ऑफ टेंशन. तो ऊपर की तरफ आप देखो टी कॉस थीटा आ रहा है और इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा आ रहा है. अगेन आप टी कॉस थीटा को इक्वेट करोगे एम जी से और टी साइन थीटा को इक्वेट करोगे एम ए से, क्योंकि एक बार ये किसी एंगल पे टिल्ट हो गया उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगा. इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर. ये ऑब्जर्वर को ये रेस्ट में दिखेगा आफ्टर टिल्टिंग एट सम एंगल थीटा, है ना. तो इसलिए हमने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, क्योंकि अगर समथिंग इज एट रेस्ट तो जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा. दैट यू कैन जस्ट इक्वेट द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन टू बी जीरो. ओके, सो इस तरह से आप दो मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं. So let's move to the second part. A block is kept on a smooth incline and does not slip on the incline. Find the angle of the incline with the horizontal. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल से निकालना है एंगल. सो अगेन ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि अगर ये कार है या फिर कोई भी ऐसा फ्रेम है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, और आप ये इस तरह से इसमें एक इंक्लाइन सरफेस लेते हो और उस पर कोई ब्लॉक रखते हो. सो इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, तो आपके पास दो ऑप्शन है. एक तो या तो फिर आप ग्राउंड से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, या फिर इस बस में खड़े होके या फिर जो भी फ्रेम है जो एक्सेलरेट कर रहा है इनसाइड द कार खड़े होके फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. सो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो फ्रॉम द कार, आप कार के अंदर खड़े हैं एंड देन यू आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, तब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको जीरो दिखेगा. जीरो क्यों दिखेगा, बिकॉज द ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइन प्लेन. ये स्लिप नहीं कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे. सो इसका मतलब ये रेस्ट में है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये भी इनसाइड द कार है. राइट. सो आप भी इनसाइड द कार हो और ये इंक्लाइन प्लेन भी इनसाइड द कार है. सो आपके रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं करेगा. और अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा, और एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा अगेन, दैट इज पीछे की तरफ m इंटू ए, बिकॉज आप आगे की तरफ a से मूव कर रहे हो. देयरफॉर सूडो फोर्स विल बी m इंटू ए इन
बैकवर्ड डायरेक्शन, और अभी इसका एक्सेलरेशन 0 है, देन यू कैन इक्वेट द फोर्सेस। सो अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है, सो आप देखो ये एंगल भी थीटा होता है, राइट। सो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा। सो लेट्स टेक द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के ही कंपोनेंट ले लेते हैं। सो नॉर्मल में ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा होगा और इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा होगा। सो नाउ यू कैन इक्वेट द वर्टिकल फोर्सेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टू बी जीरो। जैसे एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। सो यहाँ से एन कॉस थीटा के बराबर किसके बराबर आएगा, एम जी के बराबर, और एन साइन थीटा बराबर आएगा एम ए के, राइट। सो अगर वो थीटा पूछता है, यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है और वेरिएबल भी आपके पास दो ही है, एक नॉर्मल है और एक थीटा है। जो ए है वो आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है। सो अगेन आपको अगर थीटा निकालना है तो टेन थीटा दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ए बाई जी आ रहा है। अगेन टेन थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स ए बाई जी आ रहा है। बट एक बात याद रखना कि यहाँ पे ये जो थीटा है ये विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और जो हमने ऊपर थीटा निकाला था वो भी सेम आया था टेन इनवर्स ए बाई जी, बट वो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म दिस वर्टिकल था। वर्टिकल से कितने एंगल पे टिल्ट हो रहा है, और ये जो एंगल है ये विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होना चाहिए इंक्लाइन प्लेन का, राइट। और अगर सेम प्रॉब्लम को अगर आप ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। जैसे ये सेम है, ब्लॉक है, और आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से खड़े होकर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो शूडो फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे, एक तो नीचे की तरफ एम जी और एक नॉर्मल, राइट। बट ये जो ब्लॉक है अभी रेस्ट में नहीं होगा। अगर आप देखो कि कार एक्सेलरेट कर रही है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद ए, सो ये जो ब्लॉक है जो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू द कार, सो कार खुद मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन ए इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो जो ब्लॉक है वो भी एक्सेलरेट कर रहा होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए, राइट। सो अभी इसमें आप नेट फोर्स जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते, रेदर आप क्या कर सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वहां पे आप F इज इक्वल टू एम ए लिखोगे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वहां पे फोर्स बैलेंस कर दोगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा। सो लेट्स टेक द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फर्स्ट। जैसे ये थीटा था तो पहले भी डिस्कस किया था कि ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा आएगा और आगे की तरफ एन साइन थीटा आएगा, राइट। सो आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे आप बैलेंस कर सकते हो, देन एम जी शुड बी इक्वल टू एन कॉस थीटा, एंड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है that will provide the acceleration to this block. What does that mean? n का जो sin थीटा है, net force in horizontal direction that should be equal to m into a, right? So again आप ऊपर से कंपेयर करना, सेम इक्वेशन आ रही है, जो दो इक्वेशन हमने लिखी हैं एज इट इज आ रही हैं, जो हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम से लिखी थी विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। सो इस तरह से हम दोनों मेथड से या फिर दोनों फ्रेम से प्रॉब्लम कर सकते हैं। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और वांट टू डिस्कस एनीथिंग, we can discuss in the Telegram group. You will get the link in the description. Keep working hard, guys. Bye. Best of luck.